हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों की जो वेक्टर अलजेब्रा क्लास है उसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये हो जाए, इस तरीके से कोई लाइन एल हो जाए और यहाँ पर कोई वेक्टर हो जाए, इस तरीके से कोई भी वेक्टर हो जाए, सपोज डेट पी वेक्टर हो जाए, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन मतलब इसकी इमेज इस लाइन पर क्या होगी। तो सिंपल सी बात कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ से ऐसे लाइट जला दो तो इसकी इमेज ऐसे इस पर जो परपेंडिकुलर आएगा, यानी ये क्या होगा, यही आपको बताना होता है। ओ से ए, यही ओ ए क्या होगा ये आपको बताना होगा। कुल मिला के ओ ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। भाई प्रोजेक्शन ही तो पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्शन पूछ रहा है इसलिए इसकी इमेज पूछ रहा है क्या होगी, तो आपको ये लेंथ बताना होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर, मैं ये लिखूँगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इस तरीके से हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सपोज आपके पास ये वेक्टर बी होता है, ये वेक्टर बी होता है और ये आपके पास वेक्टर ए हो जाता है। ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है और हम ये कहते हैं इनके बीच का एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल अभी थीटा होता है। तो आपसे जो मैंने पूछा था, जो बताया था, वो ये कहा था कि ये जो ए वेक्टर है इसी की इमेज की बात हो रही है, इसकी इमेज की बात हो रही है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दोगे तो यही आपको लेंथ बताना है, ये लेंथ बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें तो हमें ये हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए, अगर इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, तो हमें ओ बी बताना है। आंसर क्या होगा, ओ बी। सिंपल सा आंसर क्या होगा, ओ बी होगा। तो ओ बी क्या होगा, आप ओ बी क्या होगा, तो आप ओ बी इक्वल टू आप लिखोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब मैंने कहा ओ बी होगा तो आपने कहा ओ बी क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा होगा, ओ ए कॉस थीटा होगा। सिंपल सा हुआ। ओ ए कॉस थीटा क्या होता है, ओ ए तो मॉड ऑफ ए होता है और कॉस थीटा होता है, ये होता है। लेकिन आप एक बात जानते हो, क्या जानते हो, कि ए डॉट बी अगर वेक्टर का मल्टीपल किया जाए, डॉट प्रोडक्ट किया जाए, तो ए बी कॉस थीटा होता है। यानी हमें ए कॉस थीटा चाहिए, ए कॉस थीटा यही तो चाहिए। और इसकी वैल्यू जो होती है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा की ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। और इसी बात को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करके लिखूँ तो ए डॉट बी, देखिए वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको बी कैप कह सकते हो आप, तो बी कैप हो जाएगा। यहाँ से आपके पास मिल गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी कैप होगा। ये आपके पास हो जाएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, ए डॉट बी कैप। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते, दोनों एक ही बातें हुई, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग इसी प्रोजेक्शन यानी इमेज पे आते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इफ थीटा बी 90, या आप ऐसा कहते हो थीटा बी 90, या आप ये कहो कि ए परपेंडिकुलर बी हो जाए तो प्रोजेक्शन क्या होगा। देखिए, अगर ये हमारे पास बी हो जाए, ये वेक्टर बी हो जाए और ए वेक्टर ये हो जाए, अगर इनके पास प्रोजेक्शन की बात की जाए तो ये तो परपेंडिकुलर यानी इमेज यहाँ पर क्या होगी, जीरो हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन हमेशा जीरो हो जाएगा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्शन में ए डॉट बी आप लिखते हो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, और जब 90 होता है तो ए बी कॉस थीटा, ए बी जब 90 होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए,
ए बी कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ बी। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 अपॉन मॉड ऑफ बी, यानी प्रोजेक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। कंसीडर अ वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरीके से मैंने लेट कर लिया। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेज, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेज, अगर एक्स एक्सेज पर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो कितना हो जाएगा। जाहिर सी बात ए हो जाएगा वेक्टर, और ये देखिए ए के साथ मैंने अभी लिखा है, जैसे यहाँ पर आप लोग ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी ये नोट है आपके पास। ए ऑन बी का मतलब ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन होगा उसका यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सेज पर है तो एक्स एक्सेज का यूनिट वेक्टर आई होता है, ये हो गया। और इसको हम अगर सॉल्व करें तो ए की वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो जाएगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ। देखिए आई के साथ तो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। बाकी बी और सी है नहीं, मतलब 0 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन यहाँ पर। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेज, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सेज, तो वाई एक्सेज पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट जे हो जाएगा। और यहाँ पर केवल आपके पास ए वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, लेकिन डॉट के साथ आपके पास जे होगा, यानी जे का प्रोडक्ट आ जाएगा तो बी हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सेज, जेड एक्सेज पर निकालोगे तो ए और के हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा के साथ। अब के साथ आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी के डॉट के 1 हो जाएगा तो सी आ जाएगा। इस तरीके से एक्सेज पर जब प्रोजेक्शन निकालते हैं तो उसके कोफिशिएंट ही आते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 4k एंड बी इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k, then find प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको निकालना है। हमारा सिंपल सा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर आप निकालोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका मतलब हुआ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, यही हमें लिखना होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ए की वैल्यू आप लिखोगे 7i प्लस जे माइनस 4k, दिस डॉट के साथ 2i प्लस 6j प्लस 3k होल डिवाइड बाई, देखिए मॉड तो आपको इसका निकालना है 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये इसका मॉड निकालना है। तो इनका अगर मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का एक तरीका आपको बताया गया, आई को आई के साथ मल्टीपल कर लो तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद जे का जे के साथ मल्टीपल कर लो, 6 1 जा 6 हो जाएगा। देन आप के को के साथ मल्टीपल करो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। डिवाइड बाई, जब हम मॉड निकालते हैं तो इसका मतलब अंडर रूट होता है, आई कोफिशिएंट जे कोफिशिएंट के कोफिशिएंट, इनका जो प्रोडक्ट होता है इसका स्क्वायर का सम होता है। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 स्क्वायर 9 दिस। और आप इसको सॉल्व कीजिए। 14 माइनस 12 प्लस 2,
14 माइनस 12 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाई दिस 36 प्लस 9 प्लस 4 9 4 13 ये 49 49 का स्क्वायर रूट 7 आपके पास हो गया। तो यही आपका प्रोजेक्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया, दिस आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग एंड सी इक्वल टू समथिंग, मतलब ये ब्रैकेट, ये वेक्टर्स गिवन है। देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी अलॉन्ग ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बी प्लस सी वेक्टर निकाल लोगे। बी प्लस सी निकालोगे तो आई प्लस 2j माइनस 3k और इसके साथ आपको प्लस कर लेना है 2i माइनस j प्लस 4k दिस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, i प्लस 2i 3i 2j माइनस j प्लस j माइनस 3k प्लस 4k प्लस k, ये हो गया आपके पास b प्लस सी। तो आपको क्या लिखना चाहिए अब, प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी अलॉन्ग a क्या हो जाएगा, यानी b प्लस सी जो भी आया है इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ होगा और a का मॉडुलस हो जाएगा। तो b प्लस सी जो भी आया आपके पास नोट कर लो, 3i प्लस j प्लस k दिस है, इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ होगा। a आपके पास, ये देख लीजिए आप, a आपके पास ये है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या है, 2i माइनस 2j 2i माइनस 2j प्लस k दिस है डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k, इसका मॉड आपको निकालना है। तो हम लोग जब इसको मल्टीपल करते हैं, i को i के साथ 3 2 जा 6 हो जाएगा, उसके बाद j को j के साथ माइनस 2 हो जाएगा, k को k के साथ k 1 जा मतलब 1 1 जा 1, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। इसको सॉल्व किया जाए, 6 माइनस 2 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 4 8 1 9 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी 5/3 आपके पास आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आइए कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड लेम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ A एंड B दिस इज 4 यूनिट, यानी प्रोजेक्शन दिया गया है तो हम लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ B, और ये प्रोजेक्शन 4 यूनिट गिवन है। A डॉट बी दोनों वेक्टर हम लिख लेते हैं, लेमडा आई प्लस j प्लस 4k डॉट b की वैल्यू 2i प्लस 6j प्लस 3k होल डिवाइड बाई मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b मीन 2i प्लस 6j प्लस 3k, इसका मॉड निकालना है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले i कोफिशिएंट को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीपल करके प्लस करना है। मीन लेमडा 2 जा 2 लेमडा हो जाएगा, प्लस j को j के साथ 6 1 जा 6, k के साथ 4 3 जा 12 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 स्क्वायर 9। ये अगर सॉल्व किया जाए तो 2 लेमडा प्लस 18 अपॉन ये टोटल 7 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। 7 इस साइड ले आओ, 7 4 जा 28 इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 18, मीन 2 लेमडा इक्वल टू 28 माइनस 18 10 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट and examples also. Okay, thank you, bye.